वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने राजनपुर में यूनिवर्सिटी और डीजी खान में कैंसर अस्पताल के कयाम का ऐलान कर दिया है। डेरा गाजी खान में अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए हमने अवाम की तरक्की के लिए दिन रात काम किया। नवाज शरीफ का विजन सिर्फ पाकिस्तान की तरक्की है। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ दौर में पंजाब की तरक्की हुई, मरियम नवाज अब पंजाब के अवाम की खिदमत कर रही हैं। सेहत, तालीम और इंडस्ट्री की तरक्की के लिए खिदमात आला की हैसियत का हामिल हैं। अवाम को रोजगार की फराहमी के लिए मंसूबों के जाल बिछाए जा रहे हैं। सारी उम्र भी आपकी खिदमत करता रहूं तो आपका एहसान नहीं उतार सकता। हमने अपनी सियासत को कुर्बान करके रियासत को बिछाया। हम आज इस मकाम पर पहुंच गए हैं कि तरक्की और खुशहाली का नया दौर शुरू कर दिया गया है। शहबाज शरीफ का मजीद कहना था कि जब बाहर जाता हूं तो दुआ करता हूं कि ब्रादर मुल्क के सरबराह ये न समझे कि कुछ मांगने आया हूं। पाकिस्तान की मईशत अब बेहतरी सिमत की जानिब गामजन है। हम महंगाई 40% से 4% पर ला चुके हैं। पॉलिसी रेट 22 से 12% पर आ गया है। मेरे लिए तमाम सूबे बराबर हैं। हम खून पसीना बहाकर मुल्क को अजीम बनाएंगे। तरक्की में भारत को पीछे न छोड़ा तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं। अब आपको बताएं कि आइंदा माली साल 2025 और 26 के लिए बजट में कार्बन लेवी आयद करने की तजवीज़ ज़ेर गौर है। ज़राए के मुताबिक IMF वफ़द के साथ आइंदा मुज़ाकरात के दौरान इब्तदाई मुसव्वदे पर बातचीत होगी। कार्बन लेवी आयद करने के लिए IMF की जानिब से तजावुज़ात फराहम की जाएंगी। ज़राए का बताना है कि 24 से 28 फरवरी तक IMF का तकनीकी वफ़द विफाक और सूबों के साथ मुज़ाकरात करेगा। IMF वफ़द और हुकूमत के दरमियान ग्रीन बजटिंग, क्लाइमेट स्पेंडिंग, टैगिंग, ट्रैकिंग और रिपोर्टिंग पर मुज़ाकरात होंगे। वज़ारत ख़जाना ज़राए का कहना है कि मुज़ाकरात में कार्बन लेवी आयद करने, इलेक्ट्रिकल व्हीकल और सब्सिडी पर भी बातचीत होगी। IMF वफ़द आइंदा बजट में ग्रीन बजटिंग की वसी करने की तजवीज़ भी देगा। IMF वफ़द कल पाकिस्तान पहुंचेगा, जबकि परसों से मुज़ाकरात शुरू किए जाएंगे। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे खेल के मैदान से। कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में ICC चैंपियंस ट्रॉफी का मेला सज गया है। चैंपियंस ट्रॉफी के चौथे मैच में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड मध्य मुकाबिल हैं। ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड के खिलाफ टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला कर लिया है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इंग्लैंड की बैटिंग भी इस वक्त जारी है। टॉस के बाद गुफ्तगू करते हुए ऑस्ट्रेलिया के कप्तान स्टीव स्मिथ ने कहा कि हमारी प्रैक्टिस के दौरान रात के वक्त यहाँ ओस पड़ रही थी, इसलिए फील्डिंग में पहले फैसला किया। इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर का कहना था कि हम टॉस जीत जाते तो बैटिंग को ही तरजीह देते। खिलाड़ी पुरुमीद हैं, हम इस मैच के लिए पुरजोश हैं। अब बात करें और आपको बताएं कि ICC चैंपियंस ट्रॉफी में दुनिया क्रिकेट का सबसे बड़ा टाकरा कल होगा। रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत दुबई में आमने सामने आएंगे। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के हाई वोल्टेज मुकाबले के लिए शायकीन बेताब हो चुके हैं। फखर जमान इंजरी का शिकार होने के बाद टूर्नामेंट से बाहर हुए। फखर जमान की जगह कौमी क्रिकेटर इमामुल हक ने टीम को ज्वाइन कर लिया है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम भारत से भरपूर मुकाबला करने के लिए आज दुबई क्रिकेट स्टेडियम में जमकर प्रैक्टिस करेगी। भारतीय टीम ICC में ट्रेनिंग भी करेगी। दोनों टीमों के कप्तान मैच से कबल मीडिया ब्रीफिंग भी देंगे। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे मुस्तफा आमिर कत्ल केस के हवाले से। तो आपको बताएं कि कराची की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने मुस्तफा की कत्ल केस की मरकजी मुलजिम अरमगान कुरैशी के मजीद रिमांड पर महफूज फैसला सुना दिया है। अदालत ने मुलजिम शरास और अरमगान के जिस्मानी रिमांड में मजीद 5 रोज की तौसीह कर दी है। 4 रोजा रिमांड मुकम्मल होने पर मुलजिम अरमगान को इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में पेश किया गया है। इसी के साथ तफ्तीशी अफसर ने मुलजिमान के 14 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की। मुलजिम अरमगान के वालिद कामरान कुरैशी भी अदालत पहुंचे और मुलजिम से मिलने की कोशिश की गई। पुलिस एहलकारों ने मुलजिम से वालिद को मिलने ना दिया, जबकि दौरान समाअत अदालत ने मुलजिम अरमगान से इस्तफसार किया कि क्या आपको मारा गया है, जिस पर मुलजिम अरमगान ने कहा कि मुझे मारा गया है। ये कहकर मुलजिम गिर पड़ा और बज़ाहिर एक बार फिर से बेहोश हो गया। अदालती अमले ने मुलजिम पर पानी छिड़का। होश में आने पर मुलजिम अरमगान ने अदालत को बताया कि मुझे खाना नहीं दिया गया, मुझे पुलिस बलूचिस्तान लेकर गई और कहा कि गोली मार देंगे। पुलिस ने अदालत में बयान दिया कि बाप के इशारे करने पर मुलजिम गिरकर बेहोश हो चुका था। पुलिस ने कहा कि मुलजिम का 164 का बयान करवाना है। अदालत ने मुलजिम अरमगान और शिराज की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा पर महफूज फैसला भी सुना दिया था।
लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की जुना हाउस और अस्करी टावर हमले के 2 मुकदमात की समाअत हुई है। अदालत ने पीटीआई के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी की उबूदी जमानत में 9 अप्रैल तक तौसी कर दी है। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के एडमिन जज मंजर अली गुल ने केस की समाअत की। शाह महमूद कुरैशी को आज जेल से लाकर अदालत में पेश नहीं किया गया। शाह महमूद कुरैशी का रिमांड पीर अदालत में पेश किया जाएगा। अदालत ने मुकदमात का रिकॉर्ड और तफ्तीशी रिपोर्ट भी तलब कर रखी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की सीनियरिटी का मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से चैलेंज कर दिया है। दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि सुप्रीम कोर्ट करार दे कि सदर को आर्टिकल 200 की शिक 1 के तहत जजेस के तबादले की लामहदूद इख्तियारात नहीं दिए जाएंगे। मुफाद अमल के बगैर जजेस को एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के सदर रियासत अली आजाद ने आर्टिकल 184(3) के तहत दरख्वास्त दायर की थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने भी सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर रखा है। पंजाब हुकूमत ने मरियम नवाज कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज मुतारिफ करवाने का फैसला कर लिया है। मरियम नवाज कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज से शोबा सेहत के 19 अहम टास्क पूरे करेंगी। मरियम नवाज कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज के जरिए सेहत से मुतालिक उमूर पर मरबूत टास्क पूरे किए जाएंगे। पंजाब भर में आउटसोर्सिंग के जरिए मजीद 20,000 हेल्थ इंस्पेक्टर्स की खदमात हासिल की जाएंगी। लेडी हेल्थ वर्कर्स प्रोग्राम को भी मरियम नवाज कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज से मुंसलिक कर दिया जाएगा। 39,000 लेडी हेल्थ वर्कर्स मरियम नवाज कम्युनिटी हेल्थ सर्विस फोर्स का हिस्सा होंगी। वर्क फोर्स मजमूई तौर पर तकरीबन 60,000 से जायद पर मुश्तमिल होगी। पोलियो समेत दीगर वैक्सीनेशन की जिम्मेदारी भी कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज की होगी। मरियम नवाज कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज के जरिए मरीजों का मुस्तनद रिकॉर्ड मुरतब किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज से मुतालिक जामे प्लान तलब कर लिया है। मरियम नवाज कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज को फाल करने के लिए फौरी इकदाम का हुक्म दे रही हैं। रावलपिंडी से खबर शामिल करेंगे, जहां सुतरा पंजाब की इफ्तिताई तकरीब से खिताब करते हुए सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा कि मरियम नवाज इंतहाई मुतहरिक वजीर आला हैं। सुतरा पंजाब प्रोग्राम इनकलाबी प्रोग्राम है। प्रोग्राम के तहत पंजाब भर के शहरों और देहात की सफाई यकीनी बनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि सुतरा पंजाब प्रोग्राम शुरू करके वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मिसाल कायम कर दी है। सुतरा पंजाब डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन का प्रोग्राम भी करता है। अगले मरहले में से वेस्ट से एनर्जी बनाने का मरहला शुरू किया जाएगा, जबकि पंजाब के हर शहर को मिसाली बनाया जाएगा। पंजाब को साफ सुथरा बनाने के लिए दिन रात कोशा हैं। लीगी रहनुमा का मजीद कहना था कि नून लीग ने जब भी मुल्क की भागदौड़ संभाली है, मुल्क ने तरक्की ही की है। हम फसाद और इंतशार की सियासत और तरक्की नहीं करते। तहरीक इंसाफ के 4 साल में मुल्क को तबाह कर दिया गया। मुल्क में बेरोजगारी, दहशतगर्दी वापस आ गई थी। तरक्की करते मुल्क की मईशत को तबाह कर दिया गया था। उन्होंने कागज लहरा कर कहा कि मेरे खिलाफ साजिश की जा रही है। मरियम औरंगजेब ने कहा कि मरियम नवाज ने मुल्क को तरक्की की जानिब गामजन किया था। नवाज शरीफ ने कहा कि सियासत को रियासत पर तरजीह नहीं दे सकते। जब इक्तदार संभाला तो मुल्क डिफॉल्ट के करीब था। शहबाज शरीफ और उनकी टीम ने मुल्क को डिफॉल्ट से निकाल दिया है। अब आपको बताएं कि चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान का कहना है कि चीफ जस्टिस ने पीटीआई को सिस्टम में रहने और बायकॉट न करने का मशवरा दे दिया। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस से कल मुलाकात हुई। हुकूमत के खिलाफ हमारी चार्जशीट बहुत लंबी है। अदलिया से हम ज्यादा खुश नहीं। मुलाकात में अदालती रवैये से मुतालिक गुज़ारिशात रखी गई। उन्होंने कहा कि पीटीआई के साथ ऐसा सलूक करना जमहूरी और कानून के लिए ठीक नहीं है। हमारा अलायंस वफ्द कराची गया, तहरीक चलेगी और अपोजिशन के साथ अलायंस बनाने जा रहे हैं। चेयरमैन पीटीआई का कहना है कि आइन की सरबुलंदी के लिए तहरीक चला रहे हैं ताकि वोट चोरी ना हो। अकबर एस बाबर भी कहते हैं वो पार्टी का हिस्सा हैं। यह हर बंदे की अपनी जहनियत और कैफियत की बात है। बानी पीटीआई के खतूत जिसके नाम भी गए, बानी पीटीआई ने संजीदा मामलात की तरफ इशारा किया ताकि फौज और अवाम में खलीज ना हो। पीटीआई के अंदरूनी मामलात बिल्कुल ठीक हैं, कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है। आगे बढ़ेंगे। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर और रहनुमा तहरीक इंसाफ उमर अयूब ने कहा है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात का मकसद उन्हें मुल्की हालात से आगाह करना था। सरगोदा की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना था कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात के दौरान उन्हें तमाम हालात से आगाह कर दिया गया है। उम्मीद है कि पाकिस्तान में इंसाफ का बोलबाला हो जाएगा।
हमारे ऊपर झूठे मुकदमात दर्ज करने का सिलसिला अभी तक थम नहीं सका। उन्होंने मजीद कहा कि मौसर अदालती निज़ाम के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जल्द अपनी तजावीज़ बाज़ाब्ता तौर पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को देगी। इसी के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास बेहतर लीगल टीम भी मौजूद है। जब तक अदालती निज़ाम में बेहतरी नहीं आती, लोगों में गम गुस्सा बरकरार रहेगा। 2 मरतबा बगैर आलात और मॉनिटरिंग के बानी PTI से मुलाकात की दरख्वास्त की गई और दोनों मरतबा हुकूमत ने हामी भरकर मुलाकात करवाने से इनकार कर दिया था। उमर अयूब का मजीद कहना था कि बलूचिस्तान में हालात बदस्तूर कशीदा चल रहे हैं। फौज के जवान दहशतगर्दों के हाथों शहीद हो रहे हैं। मुल्क में कोई हुकूमत नाम की चीज मौजूद नहीं है जो हालात को बेहतर बना सके। मौजूदा हुकूमत के पास वो विजन ही नहीं जिससे हालात बेहतर किए जा सकते हैं। हमने तो इसी मुल्क में रहना है, हमारे आबा व अजदाद भी यहीं रहते हैं। अब बात करेंगे पाक फौज के ऑपरेशन की। पाक फौज ने कर्क में ऑपरेशन करते हुए 6 खवारिज को हलाक कर दिया है। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने आज खवारिज की मौजूदगी के इतलात पर जिला कर्क में एक ऑपरेशन किया। कार्रवाई के दौरान पाकिस्तानी फौज के दस्तों ने 6 खवारिज को जहन्नुम हासिल कर दिया। ISPR के मुताबिक इलाके में मजीद किसी भी दहशतगर्दी के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरआज़्म हैं। सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म वफाकी वज़ीर दाखिला का कर्क में कामयाब ऑपरेशन हुआ, जिस पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन पेश किया गया। आसिफ अली जरदारी ने कहा, दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयां जारी रखेंगे। कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि इंसानियत के दुश्मनों के मज़मूम अज़ाइम को इसी तरह खाक में मिलाते रहेंगे। दहशतगर्दों के खिलाफ जंग में अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले कौम के बेटों की कुर्बानियां हरगिज़ ज़ायगा नहीं जाने देंगे। मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल सद्देबाब के लिए मुकम्मल तौर पर सरगर्म अमल हैं। मुस्लिम लीग नून के सदर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से शाइस्ता परवेज मलिक और वजीर मुमलिकत अली परवेज मलिक ने मुलाकात की। मुलाकात में नवाज शरीफ ने परवेज मलिक महरूम की खिदमात को सराहा। उन्होंने अपनी गुफ्तगू में कहा कि मरहूम एक दबंग और नहायत अच्छे इंसान थे, उनकी कमी को पूरा नहीं किया जा सकता। दौरान मुलाकात नवाज शरीफ को अली परवेज मलिक ने पाकिस्तान के मौशी सूरत हाल से मुतालिक इकदामात पर ब्रीफिंग भी दी। अपनी गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के मौशी हालात बेहतर सिमत की जानिब गामजन है, मजीद बेहतरी की तरफ भी आगे बढ़ेंगे। साबिक वज़ीर आज़म का मजीद कहना था कि बदकिस्मती है कि तरक्की करता मुल्क पटरी से उतार दिया गया था, सियासत में गन डालकर उसे तबाह किया गया। पाकिस्तान डिफॉल्ट के मुंह से वापस लाया गया है। शहबाज शरीफ की मेहनत से मौशी इस्तेहकाम आया। उन्होंने कहा कि पॉलिसियों के तसलसल से मौशी तरक्की यकीनी बनाई जाएगी। हमने IMF को खुदा हाफिज कह दिया था। हमारा बयानिया मुल्क की तरक्की और अवाम को महंगाई से निजात दिलाकर खुशहाल बनाना है। जो वादे किए थे अल्लाह ताला के फजलो करम से वो आज अवाम के सामने पूरे किए जा रहे हैं। आगे बढ़े और आपको बताएं कि नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा कि किसी मुल्क की सरजमीन दहशतगर्दी के इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इसहाक़ डार का कहना था कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम का ख्वाह है। अफगान अबूरी हुकूमत से कहा कि अपनी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल न होने दें। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान देरीना बरादराना ताल्लुकात हैं। दोनों मुल्कों की क़यादत के दरमियान मुलाकात हुई है। दोनों मुल्कों के दरमियान आला सतह स्ट्रेटेजिक इजलास की पाक तुर्किया क़यादत ने मुश्तरका सदारत की है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का मज़ीद कहना था कि पाक तुर्की के दरमियान तिजारत, सरमायाकारी, दिफा समेत मुख्तलिफ शोबों में करीबी ताउन है। सदर रजब तैयब एर्दोगान का दौरा पाकिस्तान कामयाब रहा। उन्होंने कहा कि गजा और मसला कश्मीर देरीना तनाज़ात हैं। गजा और मसला कश्मीर के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की करारदादें मौजूद हैं। सलामती काउंसिल की करारदादों पर अमल दरामद नहीं हो सका। नायब वज़ीर आज़म का कहना था कि गजा के अवाम को उनकी सरजमीन से बेदखल करने की तजवीज़ नाकाबिल कबूल है। गजा में मुस्तकिल जंगबंदी होनी चाहिए। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने कहा है कि एक सियासी जमात अमेरिका में पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के खिलाफ मुहिम चलाने वाले शख्स को लॉबिस्ट रखकर मैनल्स डॉनल्स लगाकर मुल्क के खिलाफ मुहिम चला रही है। फैसलाबाद में GC वुमेन यूनिवर्सिटी के कन्वेंशन की तकरीब से खिताब में कहा कि मुसद्दिक मलिक ने मजीद कहा कि अमेरिका में $1 मिलियन खर्च करके सियासी जमात करारदाद पास करवाती है। उन्होंने कहा कि अमेरिका में मुहिम नून लीग और हुकूमत के खिलाफ नहीं बल्कि मुल्क के खिलाफ की जा रही है। वफाकी वजीर का मजीद कहना था कि मुल्क में इस्तेहकाम आ रहा है, अशिया खुर्दनोश की कीमतें और महंगाई कम हो चुकी है।
शरह सूद कम हो चुकी है, जल्द सिंगल डिजिट पर भी आ जाएगी। उन्होंने कहा कि मौलाना फजल रहमान से डायलॉग कभी खत्म नहीं करना चाहता। अब बात करेंगे गवर्नर सिंध कामरान खान टेसूरी के दौरा बरतानिया की, जिसमें उन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए गवर्नर इनिशिएटिव के तहत बरतानिया भर में मराकज खोलने का ऐलान कर दिया है। कामरान खान टेसूरी ने कहा कि सिंध में कोई मसला हो, गवर्नर इनिशिएटिव के तहत कायम मराकज मदद करेंगे। ओवरसीज पाकिस्तानीज ने रिकॉर्ड ज़र मुबादला भेजकर मुल्क की मईशत में ताकत का इंजेक्शन लगा दिया। गवर्नर सिंध ने कहा कि बरतानिया में आबाद पाकिस्तानियों और कश्मीरियों का आबाई वतन की मईशत में अहम किरदार है। पाकिस्तान के आम शहरी बरतानिया में आला तरीन सियासी ओहदों पर पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि बस ड्राइवर्स के बच्चों ने रुकने पार्लियामेंट बनकर मिसालें कायम की हैं। सादिक खान जैसे आम शहरी का लंदन में 3 बार मुसलसल मेयर बनना कमाल है। गवर्नर सिंध का मजीद कहना था कि बरतानिया में आबाद पाकिस्तानियों ने वतन की बहुत खिदमत की है, मैं उनकी खिदमत के लिए हाजिर हूँ। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ से कुरम के वफूद ने मुलाकात की, जिसमें कुरम में अमन अमान की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। वफूद ने बैरिस्टर डॉक्टर सैफ को अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया। फ़रीक़ीन ने शरपसंद अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की इस्तदा की। दोनों फ़रीक़ीन ने अमन मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाने के अज़म का इयारा किया और अमन के क़याम के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज और हुकूमत से मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी भी करवा दी। वफूद के शुरा ने कहा कि शरपसंद अनासिर ज़िला कुरम के अमन अमान के दुश्मन बने हुए हैं। हुकूमत पायदार अमन के लिए शरपसंद अनासिर का किला कामा करेगी और बदअमनी के बायस इलाके में तालीमी, तिजारती और दीगर मौशी और समाजी सरगर्मियाँ मुतासिर हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा ने दोनों फ़रीक़ीन से अमन की बहाली में कलीदी किरदार अदा करने की अपील की। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर खुलूस नियत के साथ एक सदी से ज़ायद पुराने तनाज़े के पायदार हल के लिए कोशां हैं। हुकूमत मुस्तकिल अमन के क़याम के लिए हर मुमकिन इक़दामात कर रही है। फ़रीक़ीन शरपसंद अनासिर से दूर रहें और सरकूबी में हुकूमत का साथ दें। रमज़ानुल मुबारक की आमद से कबल कोयटा की ज़िला इंतज़ामिया ने रमज़ानुल मुबारक के दौरान 3 मकामात पर सस्ते बाजार लगाने का फैसला कर लिया है। मेन सस्ता बाजार जॉइंट रोड पर लगेगा। ज़िला इंतज़ामिया ने बीफ, मटन, चीनी, आटा और दूध की कीमतों का तयन भी कर लिया। डिप्टी कमिश्नर कोयटा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड साद बिन असद की ज़ेर सदारत अशिया खुर्दनोश की कीमतों से मुतालिक इजलास हुआ। इजलास में फैसला किया गया कि कोयटा में 3 जगहों पर सस्ते बाजार लगाए जाएंगे। मरकजी सस्ता बाजार जॉइंट रोड पर लगेगा। इसके अलावा नवाकली और मेजान चौक पर भी सस्ते बाजार लगाए जाएंगे। इजलास में बड़ा गोश्त, मटन, चीनी, आटा और दूध की कीमतों का तयन भी किया गया, जिसके तहत सस्ता बाजार में बड़ा गोश्त 1050 रुपए, मटन 1900 रुपए फी किलो, चीनी 130 रुपए फी किलो, जबकि दूध 170 रुपए और 20 किलो आटे का थैला 1460 रुपए में फरोख्त किया जाएगा। महकमा ज़राअत सस्ता बाजार में सब्जी के स्टॉल्स लगाएगा, जहां पर ताज़ा सब्जियां कम कीमत में फरोख्त की जाएंगी। बात करेंगे बढ़ते हुए पोलियो केसेस के हवाले से। तो आपको बताएं कि पाकिस्तान में रवा साल पोलियो का तीसरा केस रिपोर्ट किया गया है। तर्जुमान नेशनल EOC के मुताबिक रवा साल का पोलियो का तीसरा केस लाड़काना से रिपोर्ट किया गया। रवा साल सिंध से ये दूसरा पोलियो केस रिपोर्ट किया गया है, जबकि तर्जुमान ने बताया कि गुज़िश्ता साल मुल्क में पोलियो के 74 केसेस सामने आए थे, जिनमें से बलूचिस्तान से 27, खैबर पख्तूनख्वा से 22 और सिंध से 23 पोलियो केसेस रिपोर्ट किए गए। इसके अलावा पंजाब और इस्लामाबाद से गुज़िश्ता साल पोलियो का एक केस रिपोर्ट हुआ था। ओकारा से खबर शामिल करेंगे, जहां घंबल फाटक के करीब माल बरदार ट्रेन का इंजन और 5 बोगियां पटरी से उतर गई हैं। इब्तदाई इतलात के मुताबिक हादसा बर वक्त ब्रेक न लगने के बाइस पेश आया। रेलवे ज़राए के मुताबिक मालगाड़ी लाहौर से कराची जा रही थी कि अचानक ब्रेक फेल होने के बाइस हादसे का शिकार हो गई। वाक़े की इतला मिलते ही रेलवे इंतजामिया और मकामी पुलिस मौके पर पहुंच चुकी हैं। इमदादी कार्रवाइयां भी शुरू कर दी गई। हादसे के बाद रेलवे ट्रैक पर ट्रैफिक मुअत्तल हो गई है, जबकि रेलवे हुकाम ने वाक़े की तहकीकात का आगाज कर दिया है। मुत्तहदा अरब अमीरात से पाकिस्तान के मजबूत ताल्लुकात किसी से ढके छुपे नहीं हैं। दोनों रियासतों में बाहिमी मोहब्बत, कारोबारी मंसूबे और यकजहती ने सरमायाकारी को फरोग दिया है।
यही वजह है कि आज पाकिस्तानियों ने यूएई में ऐसी मिसाल कायम की है जिसने पूरी दुनिया को चौंका कर रख दिया है। इसी हवाले से देखते हैं रिपोर्ट। पाकिस्तानियों ने मुत्तहदा अरब इमारात में एक साल में 8,000 से जायद नई कंपनियां बना ली। साल 2024 में सबसे ज्यादा नई कारोबारी कंपनियां बनाने वाले पाकिस्तानियों का नंबर दूसरा है। मुत्तहदा अरब इमारात में मजमूई तौर पर पाकिस्तानियों की 47,000 कारोबारी कंपनियां रजिस्टर्ड हैं। इसके बाद दीगर ममालिक का नंबर आता है। अगर बात की जाए भारत की तो दुबई चैम्बर ऑफ कॉमर्स में सबसे ज्यादा यानी 16,500 से जायद भारतीयों की कंपनियां रजिस्टर्ड हुई, जबकि 5,300 नई कंपनीज मिस्री शहरियों की मलकियत में रजिस्टर्ड हुई हैं। 2600 से जायद बरतानवी शहरियों ने भी नई कंपनियां रजिस्टर्ड करवाई। 1718 कंपनियां इराकी शहरियों के नाम से रजिस्टर्ड हुई हैं। मुत्तहदा अरब इमारात में पिछले साल 1314 कंपनियां तुर्क शहरियों ने रजिस्टर्ड करवाई। यूएई और पाकिस्तान के बढ़ते कारोबारी रवाबित मुल्की मईशत के लिए इंतहाई सूदमंद है और आइंदा चंद सालों में ये ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम और मजबूत होंगे। पाकिस्तानी सफीर फैसल नियाज तिरमिजी का कहना है कि मुत्तहदा अरब इमारात की मार्केट में पाकिस्तानी सरमायाकारों की तादाद बढ़ रही है। ज्यादा पाकिस्तानियों का दुबई में कारोबार के लिए आना दोनों मुल्कों के लिए बेहतर है। ज्यादा सरमायाकारी मुल्क को वापस ज्यादा तरसीलाते ज़र भेजने में मदद देगी। आलमी दुनिया से खबर है जहां इजरायली फौज ने मुग़वी खातून शहरी बेबास की लाश की शनाख्त होने की तस्दीक कर दी है। इजरायली फौज का कहना है कि यह गमाली शहरी बेबास की लाश की शनाख्त कर ली गई है। शहरी गजा में मुमकिन तौर पर अपने बच्चों के साथ हलाक हुई थी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक मजीद इंसानी बाक़ियात इसराइल पहुँचने के बाद इजरायली फौज ने शहरी बेबास की लाश की शनाख्त की तस्दीक की है। खबर एजेंसी का कहना है कि रेड क्रॉस ने दोनों फरीकैन की दरख्वास्त पर गजा से मजीद इंसानी बाक़ियात इसराइल के हवाले करने की दरख्वास्त की है। हमास ने 20 फरवरी को जंगबंदी मुआहदे के तहत 4 इजरायली यरगमालियों की लाशें रेड क्रॉस के जरिए इसराइल के हवाले की थीं, जिसके बदले इसराइली जेलों में कैद फलस्तीनियों को रिहा किया गया था। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जंग के खात्मे के लिए यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की और रूस के व्लादिमीर पुतिन को आपस में मिलकर बैठना चाहिए। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक ट्रंप ने ओवल ऑफिस में सहाफियों से बातचीत करते हुए कहा कि सदर पुतिन और सदर ज़ेलेंस्की को आपस में बैठकर बात करना होगी, क्योंकि हम लाखों लोगों का कत्लेआम बर्दाश्त नहीं कर सकते। उन्होंने मजीद कहा कि उम्मीद है कि यूक्रेन जल्द ही एक मुआहदे पर दस्तखत करेगा, जिसके तहत अमेरिका को यूक्रेन के मादनी ज़खायर तक रसाई हासिल हो सकेगी। ट्रंप ने यूक्रेन के बारे में कहा कि वो हर लिहाज से बहुत बहादुर है, लेकिन हम एक ऐसे मुल्क पर अपना खजाना खर्च कर रहे हैं जो हमसे बहुत बहुत ज़्यादा दूर है। ट्रंप चाहते हैं कि यूक्रेन अपने वसी कुदरती वसाइल तक अमेरिकी कंपनियों को रसाई दे दे। इसके अलावा ट्रंप का मजीद कहना था कि मशरिक़ वस्ता से मुतालिक अमेरिका के पास अच्छी खबर है। उधर चीन ने अमेरिका की जानिब से महसूलात के निफाज और तिजारती पाबंदियों पर तशवीश का इजहार कर दिया है। गैर मुल्की खबर इस एजेंसी के मुताबिक चीनी नायब वज़ीर आज़म ही लाइफिंग और अमेरिकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट के दरमियान बजरिया वीडियो कॉल पर गुफ्तगू हुई। गुफ्तगू में दोनों ममालिक ने इक़्तिसादी ताल्लुकात के अहम उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया। चीनी नायब वज़ीर आज़म ने चीन पर अमेरिकी महसूलात के निफाज पर शदीद तशवीश का इजहार किया। अलबत्ता दोनों फरीक़ैन ने बाहिमी तशवीश के उमूर पर बातचीत करने पर भी इत्तफाक किया है। अमरीकी महकमा ख़जाना के बयान के मुताबिक वज़ीर ख़जाना स्कॉट ने चीन के इंसदाद मुनशियात के इक़दामात, इक़्तिसादी अदम तवाज़ुन और गैर मुनसिफाना पॉलिसीज़ पर शदीद तशवीश का इजहार किया है। दोनों ममालिक ने चीन अमरीका इक़्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात की अहमियत को तस्लीम किया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फरवरी के अवाइल में तमाम चीनी मसनूआत पर 10% टैरिफ नाफिज कर दिया है। चीन ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए तवानाई और ज़राई अलाज समेत बाज़ अमेरिकी दरामदात पर 15% तक टैरिफ आयद किया और गूगल समेत कई कंपनियों को मुमकिन पाबंदियों के हवाले से खबरदार भी किया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सियाह फाम अमेरिकी जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल चार्ल्स ब्राउन को बरतरफ कर दिया है। चेयरमैन चार्ल्स ब्राउन अमेरिकी फ़िज़ाइया में फाइटर पायलट की हैसियत से तारीख साज अहदेदार समझे जाते थे और फ़ौज में मुख्तलिफ नस्लों और सिनफी बराबरी के चैंपियन माने जाते थे। वो अमेरिकी फ़ौज में दूसरे सियाह फाम जनरल थे जो जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन के ओहदे तक पहुंचे थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका जनरल चार्ल्स ब्राउन के 16 माह के दौरान में
यूक्रेन और मशरिकी वस्ता की जंगों में फंसा रहा। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सदर ट्रंप ने एयरफोर्स के लेफ्टिनेंट जनरल डैन रोजेन केन को चार्ल्स ब्राउन की जगह चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ मुकर्रर कर दिया है। ट्रंप इंतजामिया ने महकमा दिफा में 5000 छांटियां करने का भी फैसला कर लिया है, जबकि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन से 500 अरब डॉलर मुआवजा तलब करते हुए कहा कि हमने यूक्रेन जंग पर अपना खजाना खर्च किया है। अब कुछ बात मौसम की, तो आपको बताएं मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो चुका है। बालाई इलाकों में बर्फबारी के बाद सर्दी की शिद्दत बढ़ गई है। बेशतर इलाकों में दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से भी नीचे गया। लेह में पारा -5, कालाम में -4, मालम जब्बा और पाया चिनार में -3 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात का कहना है कि कल्लात, रावलाकोट और मरी में -2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हो चुका है। आगे बढ़े और यहाँ आपको बताएं कि पाकिस्तानी खाने दुनिया भर में मशहूर हैं। इन खानों को बैनुल-अक़वामी सतह पर मुतारिफ करवाने में शेफ्स का बड़ा हाथ होता है, जो अपनी मेहनत, आइडियाज और जायकों से हर एक का दिल जीत लेते हैं और मुल्क का नाम रोशन करते हैं। ऐसा ही कारनामा अंजाम दिया है पाकिस्तानी शेफ मरियम इश्तियाक ने, जिनकी डिश के चर्चे हर तरफ धूम मचा रहे हैं। इसी हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। पाकिस्तानी निजात अमेरिकी शेफ मरियम इश्तियाक की तंदूरी चिकन का बैनुल-अक़वामी सतह पर चर्चा हो रहा है और ये डिश खाकर बरतानवी सेलिब्रिटी शेफ गॉर्डन रामसे पाकिस्तानी खानों के दीवाने हो चुके हैं। उन्होंने इस तंदूरी चिकन के मजेदार जायके की बेइंतहा तारीफ की और बरतानवी शेफ का कहना है कि पाकिस्तानी खाने दुनिया भर में सबसे बेहतरीन और जायकेदार खानों में से एक हैं। मरियम इश्तियाक अमेरिकी रियलिटी शो नेक्स्ट लेवल शेफ सीजन 4 में बतौर कंटेस्टेंट हिस्सा ले रही हैं। 13 फरवरी से शुरू होने वाले इस शो के जजेस में अमेरिकी शेफ नीशा ओरिंगटन, टॉप शेफ ऑल स्टार्स के फाते रिचर्ड ब्लाइस और सेलिब्रिटी शेफ गॉर्डन रामसे शामिल हैं। इस प्रोग्राम में शरीक पाकिस्तानी निजात शेफ मरियम इश्तियाक बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रही हैं। मरियम इश्तियाक ने अमेरिकी रियलिटी शो के एक सेगमेंट की वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर की, जो देखते ही देखते वायरल हो चुकी है। पाकिस्तानी खानों की शान भी बढ़ गई। बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान की मुस्बत नुमाइंदगी करने और मुल्क कौम का सर फख्र से बुलंद करने पर मरियम इश्तियाक को सोशल मीडिया सारिफीन खूब सराह रहे हैं। पाकिस्तानी फनकारों ने भी मरियम इश्तियाक की काविशों को सराहते हुए मज़कूरा वीडियो को अपनी इंस्टा स्टोरी पर री शेयर किया है।